हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज के वीडियोस में हम केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके दहाट पीवीएफटी और पीएटी जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइस। ये ऐसे ईजी क्वेश्चन ही आपकी जो दहाट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो न्यूमेरिकल नहीं, हम थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती हैं। तो जो शुष्क सेल जो होता है गाइस, उसकी धनात्मक छड़ किसकी बनी होती है? ऑप्शन है तांबे की, ग्रेफाइट की, जस्ते की या पीतल की। तो ये होता है गाइस जस्ते की। तो अ ड्राई सेल हैज़ अ पॉजिटिव रोड तो ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि जो शुष्क सेल जो होता है गाइस, उसकी जो धनात्मक रोड होती हैं वह ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट को आप लेड भी कह सकते हैं। तो ये इसका ही नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन है हमारे पास हीरा, एंथ्रेसाइट, ग्रेनाइट या ग्रेफाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ आंसर रहेगा गाइस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है कि जो ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक हैं, जबकि हीरा की हम बात करें, एंथ्रेसाइट जो कि कोयला का अपरूप है, और ग्रेनाइट पत्थर, ये जो गाइस हम बात करें इनकी विद्युत और ऊष्मा दोनों के ही कुचालक होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ग्रेफाइट डी। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे से रिलेट करता गाइस कैरेट, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। तो ये हीरे से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर हमें बात करनी है इसके बारे में। ऑप्शन है शुद्धता, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो ये होता है गाइस इसकी शुद्धता। यहाँ पर भार रॉन्ग आंसर है गाइस। कि व्हाट इज द कैरेट इन रिलेट टू अ डायमंड। तो ये रहेगा गाइस इसकी प्योरिटी, यानी कि हीरे की शुद्धता को जो है कैरेट में मापा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट भी है ये गाइस बहुत ही ज़्यादा, कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हीरे की शुद्धता को किससे मापा जाता है। तो हीरे की शुद्धता को जो है कैरेट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से सबसे सख्त पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज या प्लेटिनियम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट। तो ये रहेगा हीरा। हीरा जो है गाइस सबसे कठोर पदार्थ है, और ये जो ऑप्शन दिए इनमें ही नहीं बल्कि पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। और हीरे का चमकदार दिखाई देना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो ये भी आप ध्यान रख लें, इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट कि एक ही रासायनिक तत्व के भिन्न भिन्न प्रारूप को कहते हैं ऋणायन, धनायन, बफर या अपरूप। तो डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द सम केमिकल एलिमेंट आर कॉल्ड। तो ये रहेगा गाइस हमारा डी, अपरूप। अपरूप कहा जाता है जो एक ही रासायनिक तत्व के भिन्न भिन्न प्रारूप होते हैं। नेक्स्ट कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कि मोस्ट कंपाउंड विद हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सिलिकॉन। तो ये रहेगा गाइस कार्बन। कार्बन जो है कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला एलिमेंट है। इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आप देख सकते हो जो कि कार्बन होता है अक्सर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन के साथ ही यौगिक बनाता है। नेक्स्ट कि सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जो जैव पदार्थ होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बात कर लेते हैं, तो उनमें अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक। तो ये होगा गाइस कार्बन। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट भी है ये कि द एसेंशियल बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल बायो कंपोनेंट इज। तो ये रहेगा यहाँ पर कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की कार्बन एक है, तो कार्बन क्या है? धातु है, उपधातु है या अधातु है या यौगिक है? तो कार्बन इज एन। तो ये होगा गाइस यहाँ पर नॉन मेटल, यानी कि जो कार्बन है एक, यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक सी है, ये जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। तो इसका जो ये एक अधातु है, हम बोल सकते हैं कि कार्बन जो कि एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि भारी जल एक प्रकार का है। तो भारी जल क्या है एक प्रकार का? भारी जल को हम D2O2 कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट भी है ये।
तो ऑप्शन शीतलक है या फिर मंदक है, अयस्क है या ईंधन है। तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है, हैवी वाटर इज अ टाइप ऑफ, तो ये होता है गाइस रिटार्डर। तो भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है जिसका उपयोग जो है नाभिकीय जो उपकरण होते हैं उनमें किया जाता है। नेक्स्ट, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है गाइस जिसे हम भारी क्वेश्चन बोलते हैं, यानी D2O2। ओके, तो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक या ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या या ये सभी। तो यहाँ आंसर रहेगा गाइस हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। तो जो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक है उसे हम जो है कि भारी जल बोल सकते हैं। जो इसका ऑप्शन है D2O2, तो इम्पॉर्टेंट भी है गाइस बहुत ही ज़्यादा कि व्हाट इज़ इन वाटर व्हेन इट इज़ कॉल्ड हैवी वाटर, तो ये रहेगा हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है, तो ये होती है सोडियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की या कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की। तो ये होगा गाइस कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की। अक्सर गाइस हम देखते हैं जब किसी केतली में हम पानी को या किसी अन्य जो लिक्विड होता है अगर उसे गर्म करते हैं तो उसकी सतह यानी कि जो केतली होती है उसकी सतह पर कुछ सफ़ेद पदार्थ जम जाता है, तो वो अक्सर जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की ही परत होती है। तो इम्पोर्टेंट है ये कि व्हेन वाटर इज़ बॉइल्ड इन द केटली अ लेयर ऑफ द वाइट सब्सटेंस सेटल ऑन इट्स इनर लेयर। तो कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदियाँ अपने साथ लवण बहाकर लाती हैं, या समुद्र के अंदर आके समुद्र का अंदर लवणीय चट्टानें होती हैं, या समुद्र के आसपास वातावरण लवणीय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा ए कि नदियों अपने साथ लवण बहाकर लाती हैं। तो बहुत बड़ा रीज़न है कि गाइस सी वाटर इज़ अ मोर साल्टी दैन रैन वाटर बिकॉज। तो यहाँ आंसर रहेगा रिवर कैरी साल्ट विद देम, यानी कि जो नदियाँ होती हैं अपने साथ लवण बहाकर समुद्र में ले जाती हैं, जिसके कारण जो है कि समुद्र में नदियों की अपेक्षा अधिक लवण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणुनाशक बना देते हैं, स्वादिष्ट बना देते हैं, पारदर्शक बना देते हैं या दुर्गंध मुक्त बना देते हैं। तो ये होगा कीटाणुनाशक बना देते हैं, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होते हैं वाटर में जल को कीटाणुनाशक बना देते हैं, यानी कि इसका जो पोटेशियम परमैंगनेट केमेनोफोर जो होता है गाइस, इसका उपयोग जो है डिसइंफेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है। तो ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध या हाइड्रोजन आबंध, वांडरवाल्स आकर्षण या रोधन। तो ये होगा हाइड्रोजन आबंध। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर आर कंपेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इज ड्यू टू। तो यहाँ आंसर रहेगा हमारा हाइड्रोजन आबंध, जो कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं गाइस उसी के कारण जो हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का या जो वाटर होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपकी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप अच्छी तरह इसकी प्रिपेयर करें। तो ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस या -27 डिग्री सेल्सियस। तो जो जल का घनत्व जो होता है गाइज जो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो एट वाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज द हाइएस्ट। तो 4 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल किस प्रकार का होता है। तो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है गाइज इंडिफरेंट, यानी उदासीन हम बोल सकते हैं कि प्योर वाटर इज इंडिफरेंट, यानी कि जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, वह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। तो इसलिए इसका जो pH वैल्यू होती है वह 7 होती है। अगर pH वैल्यू की हम बात करें, अगर 7 से 0 तक हो, 7 से 1 तक हो तो वो आपका अम्लीय होगा और यानी कि एसिड होगा। और 7 से 14 तक, अगर 7 से ऊपर हम बात करें 7.1 और 14 तक अगर वो होती है
तो वो एक क्षारीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि वनस्पति घी के निर्माण के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है। तो जो वेजिटेबल घी जो होता है उसमें को बनाने के लिए या फैट्स वसा जो होती हैं उसको बनाने के लिए किस प्रकार की गैस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियोन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये होगा गाइस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का जो उपयोग है कि जो वनस्पति घी बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है कि विच गैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी। तो हाइड्रोजन जो गैस होता है उसका उपयोग जो है वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर हमें प्राप्त होता है। जो हाइड्रोजन गैस होती है अगर उसको वायु में जलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन है जल, हाइड्रोजन क्लोराइड, अल्कोहल या ईथर। तो ये होगा गाइस हमारा जल कि हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय ब्यूरिंग इन एयर, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसे अगर वायु में हम जलाएंगे तो हमें वाटर प्राप्त होगा। नेक्स्ट, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, प्रोड्यूसर, हाइड्रोजन या जल गैस। तो ये होगा गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस होती है हमें प्राप्त होती है जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से भाप गुजारी जाती है। ओके, तो विच गैस इज ऑब्टेन्ड व्हेन स्टीम इज पास्ड अवर ब्लड हॉट आयरन, यानी कि रक्त तप्त जो लोहा होता है उसके अगर ऊपर से हम भाप को गुजारते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि वह तत्व जिसके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होते हैं। ऑप्शन हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो इजी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा और आंसर रहेगा हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के गाइस जो परमाणु क्रमांक होता है वह भी एक होता है और परमाणु भार जो होता है वह भी एक ही होता है। तो ये प्रकृति का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही सेम होते हैं। तो द एलिमेंट विच हैव द सम एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। तो हाइड्रोजन इसका आंसर रहेगा कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों ही सेम होते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है। ऑप्शन हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, प्लेटिनियम है या फास्फेट है। तो ये होगा गाइस हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो है भविष्य का तत्व कहा जाता है कि एलिमेंट ऑफ द फ्यूचर। तो ये रहेगा हमारा हाइड्रोजन। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द फ्यूचर। तो ये होगा हमारा हाइड्रोजन। ओके, जबकि हमारे पास ऑप्शन थे हाइड्रोजन, पोटेशियम, प्लेटिनम और फास्फेट। तो हाइड्रोजन हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन कि पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा कि क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एडिंग साल्ट ऑन टू वाटर। तो ये रहेगा हमारा सी कि विल इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब हम पानी में नमक और मिलाएंगे तो पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह बढ़े और घट जाएगा। तो पहले बढ़ेगा यानी क्रमशः जो हम बात करें क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक जो है घट जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी ऐसी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।